नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। आज बात करेंगे नई संसद के बहिष्कार की। सामने आई विपक्ष की तकरार की। जी हां, क्योंकि जब से नई संसद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लड़ाई शुरू हुई है, तब से यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि कितने दल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और कितने भाजपा के साथ खड़े हैं। क्योंकि मायावती ने विरोध कर रहे विपक्ष को न सिर्फ आड़े हाथों ले लिया, बल्कि भाजपा का साथ देकर भी माहौल को गरमा दिया। दरअसल 28 मई की तारीख हिंदुस्तान में एक नई तारीख लिखने जा रही है, क्योंकि देश को एक नई संसद मिलने वाली है। लेकिन विपक्ष लामबंद होकर इसके उद्घाटन का विरोध कर रहा है, जिसकी मांग है कि इसका उद्घाटन पीएम के हाथों नहीं, राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू से कराना चाहिए। वहीं शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान इस पर सामने आया है, सुनिए। बहरहाल मैं भी बहिष्कार में शामिल हूँ, लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मदऊ नहीं किया गया, अफसोस की बात है। जबकि राष्ट्रपति कानूनी एतबार से भी उनका हक बनता है, तो उनको बुलाना चाहिए था और उन्हीं से उद्घाटन कराना चाहिए था। लेकिन ये खुद अपने नाम और नमूने के लिए बहरहाल अपने हाथ से करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान की रिवायत के और कानूनी रिवायात के भी खिलाफ है। क्योंकि जहाँ तक किसी उद्घाटन का ताल्लुक है, पार्लियामेंट सबसे मुताल्लिक है, सारे चाहे अपोजिशन। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 महामहिम राष्ट्रपतियों का अपमान किया। जब शिलान्यास था, उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया। और अब जब उद्घाटन का समय है, उस वक्त भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है। क्योंकि लेकिन नई संसद का विरोध कर रहा विपक्ष अपने मोर्चे पर बटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां कांग्रेस पूरी संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी समूचे विपक्ष को अपनी रणनीति बदलने की नसीहत दे डाली है। वहीं समाजवादी पार्टी सचिव रामगोपाल यादव की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन वो इस लड़ाई में पूरी तरीके से अब घिर चुके हैं, क्योंकि जो रामगोपाल यादव पहले नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों से कराना सही बता रहे थे, वो अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया और अब राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन कराने की बात कहते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में अब उनका पहले वाला बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पार्लियामेंट जहां बनी है, उसके ठीक सामने पुरानी पार्लियामेंट खड़ी है। अब ये देश और दुनिया सब देखे कि नई पार्लियामेंट अच्छी है, पुरानी पार्लियामेंट अच्छी। नई पार्लियामेंट पुरानी पार्लियामेंट के सामने कहीं नहीं टिक रही है। इतनी खूबसूरत पार्लियामेंट हमारी थी, दुनिया की कोई पार्लियामेंट ऐसी नहीं जैसी हमारी जो पहली वाली गोल पार्लियामेंट बनी हुई है। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स, पहले प्रधानमंत्री हुए हूं, लेकिन जो नाम दिया गया प्रधानमंत्री का वो सर रॉबर्ट बालपोल थे, और 200 साल लगभग हो गई और ज्यादा। संख्या बढ़ती गई, लेकिन क्या हाउस ऑफ कॉमन्स को तोड़ के दूसरी बनाएगी हाउस ऑफ कॉमन्स? वहां तो प्रधानमंत्री का घर भी नहीं आज तक बदला। डाउनिंग स्ट्रीट पर 10 नंबर का ही घर है प्रधानमंत्री का, राइट फ्रॉम सर रॉबर्ट बालपोल टू ये क्या नाम है इस वक्त, हाँ, सुनक साहब तक वही है, वही हाउस ऑफ कॉमन्स है। 650 हो गई संख्या, पहले कम थी, बढ़ते 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 तो तोड़ दी गई, वो नहीं तोड़ी गई। ये कोई तर्क नहीं।
अब सवाल ये है कि आखिर रामगोपाल यादव ने क्यों पलटी खाई है? क्या ये पार्टी का कोई दबाव था? क्योंकि समाजवादी पार्टी वाले पहले दिन से ही संसद का उद्घाटन का जो विरोध है वो करती हुई दिखाई दे रही है। वही लेकिन 21 दलों का समर्थन मिलने के बाद भी विपक्ष न सिर्फ बटा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि मायावती ने विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। मायावती ने ट्वीट किया और विपक्ष को घेरते हुए भाजपा का समर्थन कर दिया। मायावती ने ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की रही हो या फिर अब वर्तमान में भाजपा की, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है और 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर भी बहिष्कार अनुचित, सरकार ने इसका बनाया है इसीलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित, ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। तो मायावती ने जो समर्थन अब दे दिया है भाजपा को, उसके बाद वो भी घिरती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ भाजपा सरकार भी। लेकिन विपक्ष के चौतरफे हमले को देखते हुए भाजपा भी खुलकर अब मैदान में उतर आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो आग बबूला होते हुए नजर आए हैं विपक्ष की हरकत पर, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी क्या कुछ कह दिया वो सुनिए। एकदम नए संसद भवन के उद्घाटन की हार्दिक बधाई है और देश स्वागत कर रहा है और जो विरोध कर रहे हैं उनको अब मैं क्या कहूं, भगवान सद्बुद्धि दे। जिस तरह पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, कोई विपक्ष एकजुट नहीं है, देश की जनता एकजुट है। विपक्ष अब सवाल खड़ा होता है कि नई संसद की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि 21 दल उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं तो 16 दल खुलकर भाजपा के साथ अब मैदान में आ चुके हैं, यानी कि सभी दल अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने दिलचस्प होगा 28 तारीख की तस्वीर क्या होगी। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।